अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन, जिसमें सबसे बड़ा मसला नया डोमेस्टिक फॉर्मेट है, ताहाल वो काबीना से मंजूर नहीं हो सका है और इंतज़ार हो रहा है कि वो कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंचेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कहीं ना कहीं ज़राए से ये बात सामने लाता रहा है, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है कि 6 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का रोल ख़त्म कर दिया जाए, ताहाल वो तो मंजर आम पे नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की तैयारियों का लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीज़न 5 के हवाले से, जो पाकिस्तान PCB के ज़राए से ही खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 20 फरवरी से 22 मार्च तक PSL सीज़न 5 खेली जाएगी, जबकि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इस वक्त ये भी तजवीज़ है कि फ़ाइनल लाहौर में खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक 11 मैचेस जो है वो लाहौर में रखे गए, 9 मैचेस कराची में रखे गए, 8 मैचेस रावलपिंडी में रखे गए, जो पहली मरतबा ये मैचेस होंगे। 4 मैचेस मुल्तान में रखे गए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये भी तजवीज़ है कि आज़ाद कश्मीर में भी एक मैच कराया जाए और एक मैच पेशावर में भी कराया जाए। इस तरीके से सबकी नज़रें जो जमी हुई थी कि नया डोमेस्टिक फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात कर लेता हूं तो 6 टीमें खेलती हैं, लेकिन अगर इधर मैं बात कर लेता हूं तो फिर हज़ारों लोग जो है वो जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, कहीं ना कहीं शशोपंज में मुब्तला हैं कि क्या या उनका रोज़गार चला जाएगा या रहेगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले मुख्तलिफ चीज़ें, क्रिकेट कमेटी का इजलास, कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजर, इन सब को मदऊ किया हुआ है और उनका थिंक टैंक बैठेगा नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की सरबराही में। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है जो 2 अगस्त को लाहौर में होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कई फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान की मेंस और विमेंस सीनियर टीमें, इसके साथ साथ अंडर 19 और अंडर 16 टीमों की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस लाई जाएगी। जाकिर खान साहब, हारून रशीद साहब, मुदस्सर नज़र साहब भी वसीम अकरम, मिसबाउल हक और उरूज मुमताज़ के साथ इजलास का हिस्सा होंगे। सरफराज अहमद को भी दरख्वास्त की गई है कि आप भी शिरकत करें। मिकी आर्थर प्रेजेंटेशन देंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ था। इसके साथ साथ तलत अली की रिपोर्ट भी, जो टीम के मैनेजर थे, ज़ेर बहस आएगी। अब मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, लेकिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की राय यह है कि ये कोई अच्छी मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं बन रही है। इस वजह से नहीं बन रही है कि जितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर और दीगर बॉलर्स पे किया है, वो इसी तरीके से अगर सिर्फ अपने आप को महदूद कर लेंगे वनडे या फिर टी20 खास तौर पे, क्योंकि जितनी लीग्स दुनिया भर में होती हैं, जितना पैसा मिलता है वो किसी एक टेस्ट मैच से तो या एक टेस्ट सीरीज से तो नहीं मिल रहा होता। तो अगर इसी तरीके से हमारे खिलाड़ी उस जानिब बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि फिर यंग खिलाड़ी भी ये बात कहेंगे कि मैं अपने कैरियर को क्यों ना महफूज करूं। अगर इस सिलसिले में सीनियर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गौर तलब ज़रूर है। इसके साथ साथ बायो मैकेनिक्स लैब की भी मंजूरी दे दी है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, और अब लाहौर में कायम होने वाली बायो मैकेनिक्स लैब 5वीं लैब बन गई है। इससे पहले 4 लैब दुनिया भर में काम कर रही थी, लफबरा में थी, चेन्नई में थी, ब्रिस्बेन में थी, तो अब लाहौर में भी आ गई है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में साख बहाल हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब को कमर्शियल अफेयर्स की जो कमेटी है उसका भी सरबराह मुकर्रर किया गया है। इससे पहले 10 साल तक या तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या भारत से थे। पहली मरतबा 10 साल में देखा गया है कि एहसान मानी साहब की तकर्री हुई है। इसके साथ साथ सलमान नसीर साहब जो GM लीगल हैं, वो भी एक कमेटी का हिस्सा बन गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। सना मीर और मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब को विमेंस कमेटी में रख लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक सिलसिला रुक गया था कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जो दिखाई नहीं दे रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने बैटिंग की, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। नौकरी का खतरा भी उनको भी दिखाई देता होगा। शादाब कबीर साहब हमारे साथ शो का ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच शादाब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है कोई और नहीं, जिनके तबसरे मेट्रो वन न्यूज़ पे आपने
तकरीबन 45 दिन सुने और बहुत पजीराई भी हासिल हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एक्सपर्ट के एनालिस्ट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और 45 दिन आपने एक और शख्सियत देख ली होगी जिन्होंने टेक्निकली बहुत ज़्यादा हमारे शो को तक़वियत दी थी। कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, डिफेंडिंग चैम्पियन, PSL की बात करते हैं तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले दिन से ट्रेनर, इसके साथ साथ फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और हाल ही में अभी 2 दिन के बाद इनकी रवानगी है पाकिस्तान की डिसेबल टीम के साथ इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। शादाब, मैं बात यही करूँगा कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक सीज़न क्या होगा, आइन की मंजूरी कब होगी, क्या डिपार्टमेंट्स का कोई रोल होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या उनके लिए कोई और टियर बनाया जाएगा कि जहाँ पे वो क्रिकेट खेलेंगे और खिलाड़ियों का रोज़गार वाबस्ता रहेगा। अब तक वो तो सामने आ नहीं रहा, बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐलान नहीं हो रहा, लेकिन मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आती रहती हैं जिसमें से एक PSL की सामने आ गई है। इसको भी एक लॉलीपॉप ही करार देंगे? बिल्कुल, जिस तरह आपने इंट्रो में अपना बताया कि इतनी अनसर्टेनिटी है हर मामलात के अंदर, स्पेशली डिपार्टमेंट क्रिकेट, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट हमेशा शुरू से हक में रहा हूँ। जो प्लेयर्स जो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट क्रिकेट करता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से, मेरे ख्याल में हम सब बहुत बखूबी वाकिफ इस चीज़ से कि डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन रोल हमेशा से रहा है। मैं भी आप ही की तरह अभी भी परेशान हूँ कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाह रहा है, कि एक सेटअप जो अरसे से चलता आ रहा है और उसको आप अचानक कि उसको आप कह रहे हैं कि जी उसको ख़त्म कर दें, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं अभी एक बीच में एक इजलास हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने वापडा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बुलाया था, उसके अंदर भी हमें सजेशन दी गई थी कि भाई क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाह रहा है। मुजम्मिल साहब उनको हमने उनको बाकायदा जो हमने उनसे बातें की, उन्होंने इस बात को माना एंड में कि यार आप सब सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट का तो इतना कसूर नहीं है। तो जब उनसे हम मीटिंग करके जब हम निकले तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि यार एक अच्छा मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से गया है, होपफुली कि इमरान खान साहब तक पहुंचेगा। लेकिन अभी आप खुद मुझे बड़े परेशान लग रहे हैं कि यार सेटअप होना क्या जा रहा है। देखिए, अब तक ऐलान नहीं हो रहा। क्रिकेट कमेटी जिसमें कई बड़े नाम दिखाई देते हैं हमें, वसीम खान साहब अब मोहसिन हसन खान साहब की जगह खुद मैनेजिंग डायरेक्टर सरबराह बन गए, वसीम अकरम उस कमेटी में, मिसबाह उल हक उस कमेटी में, उरूज मुमताज़ उस कमेटी में, फिर थिंक टैंक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सालों से चला आ रहा है, जाकिर खान साहब, हारून रशीद साहब, मुदस्सिर नज़र साहब, वो भी उस कमेटी के अंदर बैठे हुए दिखाई देंगे। असल तो उस डोमेस्टिक सीजन को पहले फाइनल करने की जरूरत दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन उसका भी तो डिसीजन सामने आए ना। देखिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं, आप जिस तरह कहते हैं ग्राउंड रियलिटी, अब आप PSL का हम यहाँ कराएं ना कराएं, कितनी अर्से तक यही सोचते रहे कि भाई PSL एंटरटेनमेंट है बेसिकली। अगर मुल्क के लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा डिसीजन लिया कि तमाम मैचेस लिया, हालांकि नजम सीडी साहब का भी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ऐसे वक्त में वो फाइनल लाए, पहले फिर 2 मैचेस, फिर 4 मैचेस, फिर 8 मैचेस, लेकिन अब पूरा सीजन आ गया नसीम भाई। लेकिन आपको भी पता है कि यार पूरा कराची बंद था, जिस तरह PSL के मैचेस हम देखने गए हैं, आम आदमी देखने गया है, उसके लिए एक कोई आसान टास्क नहीं था ये मैच देखना। लेकिन अब क्रिकेट तो हुई ना, बात क्रिकेट हुई है, नो डाउट के बड़ा एग्जाम था, स्टेडियम भी भरा, हाँ बड़ा एग्जाम था। और पाकिस्तान ये बोर्ड भी बड़ा एग्जाम लेने जा रहा है। आई होप, मेरी खुशी होगी कि पूरी क्रिकेट वापस आए इधर, जाहिर सी बात है लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। लेकिन मैं जो बात आप डोमेस्टिक की कर रहे हैं, इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो अब रोल है, जिसमें भी आपने आमिर का जिक्र किया, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट और एक एसोसिएशन क्रिकेट से आप जब खेलते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट हमेशा से प्लेयर को फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट करता है, और दूसरा जो एक अहम पहलू है, डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी भी वो प्लेयर सस्टेन नहीं कर पाते जो सेल्फिश क्रिकेट खेलता है, या उसे अपनी परफॉर्मेंस करके जी टीम को अपने रीजन के हवाले से मुख्तलिफ सवालात तो उठते रहे हैं कि क्या मेरिट है या नहीं है, परेशानियां। देखिए ना, ये दोनों हमारे यहाँ बड़ा, जिसे कहते हैं बड़ा, ये एक प्लेयर को डेवलप करने वाला प्रोग्राम है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल बात करेंगे, जैसे आमिर का भी एक है कि वो इतनी अर्ली उसमें वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट खेलूंगा तो मेरा करियर लंबा हो जाएगा। अगर टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा जिसमें उसका इतना पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है एज ए प्रोफेशनल वो चीज़ को सोच रहा है। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर सोचा जाए तो टेस्ट क्रिकेट अगर कोई आदमी छोड़ता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान एक क्रिकेटर के अंदर रूह निकल जाती है अगर वो टेस्ट क्रिकेट को खैर बात करता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो ज्यादातर लिमिटेड ओवर छोड़ के टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हमने बहुत सारों को देखा कि वो कहते हैं कि अब मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करूंगा। हमारा क्राइटेरिया
क्राइटेरिया डिफरेंट है। भाई माइंड सेट है ना, मैं यही हमारी अक्सर डिबेट होती रहती है इस चीज़ के ऊपर, जफर भाई से भी और हमारे बहुत से क्रिकेट को लेकर मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो सिस्टम आप बाहर का लेके आना चाह रहे हो उधर का बाकी सिस्टम भी डिफरेंट है, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, हर हाल में इंसान जो है वहाँ सिक्योर है। किसी बच्चे को बैट लेने में मसला नहीं होता, किट बैग लेने में मसला नहीं होता। यहाँ तो गांव से खिलाड़ी आ रहे हैं, वो बेचारे को यही नहीं पता होता अच्छे पैड्स कौन से हैं। प्लेयर बहुत बासलाहियत होता है लेकिन वो ले नहीं सकता। नो डाउट, अगर आपका इक्विपमेंट, अगर आपका अप टू द मार्क नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर आप खुद अभी आज बल्ला लेने जाएं तो बल्ला आप आसानी से नहीं खरीदते, 50,000 60,000 1 लाख रुपए तक का बल्ला है। अगर कोई सोचे मैं और आप सोचें हमारे टाइम पे अगर इतने का होता तो हमने उस बच्चे के बाप की आमदनी 25,000 रुपए हो तो वो कैसे 1 लाख रुपए का बैट खरीदेगा? जफर इकबाल चौधरी साहब, इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि पीएसएल में 6 टीमें खेलती हैं, एक लिमिटेड जो है वो लोगों को मौका मिलता है और अच्छा मौका मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन ये जो अब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे नहीं किया, या अब तक वो इंतजार कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान के बाद काबीना से मंजूरी हो जाए और उसके बाद नया आइन इम्प्लीमेंट किया जाए जिसमें डोमेस्टिक सीजन को सामने लाया जाए। वो तो सामने आ नहीं रहा, लेकिन पीएसएल का लॉलीपॉप सामने आ गया। पीएसएल का लॉलीपॉप बेहतरीन है, बहुत खुश हूँ मैं वैसे इस पे नसीम। बड़ी बड़ी विक्ट्री है न सिर्फ पीसीबी के लिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। बड़ी जीत है। और ये इंटरनेशनली अगर आप देखें, ये इस मुल्क के लिए तो बेहतरीन चीज़ है ही है, लेकिन जो इंटरनेशनली मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को वो बहुत काउंट करता है यहाँ पे कि हमारा मुल्क इस काबिल हो गया माशाल्लाह कि हम यहाँ पे न सिर्फ पीएसएल अरेंज कर रहे हैं बल्कि बाहर से प्लेयर्स हमारे पास खेलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। ये इस मैसेज पे तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से पीएसएल हो और ना सिर्फ ये वाला पीएसएल हो बल्कि हर पीएसएल हमारी कंट्री में हो। उससे हमारा एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा क्रिकेट जो बूम करेगी ना हमारी कंट्री में वो बहुत पॉजिटिव रोल होगा, और तीसरा इंटरनेशनल टीमों को आप लाने में ज्यादा मदद मिलेगी। ये तो अपनी क्रिकेट आप लेके जा रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइव हो जाएगा जी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपने तकरीबन 8 से 10 थिंक टैंक्स की बात की है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि वो 8 से 10 थिंक टैंक जो हैं हमारे, वो प्रोडक्ट कैसे बने थे? वो प्रोडक्ट बने थे ये ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट से। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एसोसिएशन से आया। ठीक है। वो सब प्रोडक्ट थे ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर कौन उठाएगा? शादाब, मैं, हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, राशिद हर जगह पे बात करता है, आप हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं। हो सकता है वो आवाज़ उठाना चाहते हो लेकिन जहां वो जाके बैठते हैं वो आवाज़ निकलती ही नहीं होगी। बात यही है ना, अब यही तो बात है कि आवाज़ उठाने वाला तो आगे लेके जाएं आप जी। अब ये जो 8 से 10 लोग हैं, या तो ये अपनी जॉब को बचा लें या फिर ये इस कंट्री के लिए कुछ करके चले जाएं। और जब भी आप कोई नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो आप ग्रास रूट लेवल से उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। देखिए, जावेद मियादाद साहब को सलूट है। मैं भले ठीक है, हो सकता है एसोसिएशन का या रीजन का निज़ाम अच्छा हो, लेकिन ऐसे वक्त में कि जब सब जो है वो हाथ खड़े कर लेते थे, जावेद मियादाद साहब खड़े हुए, इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की, अब्दुल कादिर साहब, इकबाल कासिम साहब, बहुत सारे लोगों ने जो है या इवन यूनुस खान, यानी कि कई लोगों ने जो है ना वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट, राशिद भाई ने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की थी कि इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंट का सबको पता है, जितने प्लेयर्स हैं, जैसे जफर भाई कह रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट से बने हैं, उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता है। हम सब इसी बात पे रो रहे हैं कि यार ये जो प्लेयर है, जो गरीब बच्चा है जिसमें ऑब्वियसली बात है वो टैलेंट है, तो उस टैलेंट को वो किस तरह अपना, एक प्लेयर है, चले मैं कहता हूँ प्रोफेशनल आदमी है, वो खेलता है, मेरा अपना बच्चा है जिसको मैं खेलने भेजता हूँ कि यार पाकिस्तान खेलो या एफर्ट करो पूरी, इट्स अ फुल टाइम जॉब। अगर आप समझ रहे हैं पार्ट टाइम जॉब है तो ये गलत सोच है किसी की। इट्स अ फुल टाइम जॉब, इसमें फाइनेंशियली भी वो रखेगा, उस लड़के को अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे जफर भाई कह रहे हैं, ये ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए था। एक सिस्टम को आप अचानक इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो उस लेवल पे, कोल्ड्स होनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए अंडर 19 की बीच में हुई थी, हमने अपना खुद अंडर 19 डिपार्टमेंट क्रिकेट बनाया था। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस सिस्टम को ख़त्म करने से पहले इस सिस्टम का नुकसान बताते कि ये सिस्टम नुकसान कर क्या रहा है। अगर कोई बैठ के ये चीज़, जैसे जफर भाई भी बात सही कह रहे हैं और आपने भी सही की है कि वहाँ जाके शायद इन लोगों की आवाज़ नहीं निकलती है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे लोगों को ऊपर कर भेज देते हैं जो हमारे लिए वो बात कर ही नहीं पा रहे। रखे ही वही क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं कि जो आवाज़ निकाले ही नहीं। तो हाँ, या रखे ऐसे जो लोग जाते हैं जो आवाज़ ना निकालें। तो ये जो जितने भी जब बात कर रहे हैं जावेद भाई, ये बहुत बड़ा नाम है,
ठीक है, अब्दुल कादिर बहुत बड़ा नाम है, ऐसे तो नहीं है बेवकूफ़ लोग हैं जो चीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल पता नहीं है हमें बहुत सारी चीज़ों का। जफर भाई अब मैं यही बात आपसे कर रहा था कि इसका नुकसान होगा। राशिद भाई मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, आप पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम सीजन्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा रहे। हमने देखा केपी नहीं आ सके थे, मसाइल रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, लेकिन इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम प्लेयर्स पहुंचे और वो डोमिनेट करके चैंपियन बने। 2 मरतबा फाइनल खेलने के बाद डोमिनेट करके उन्होंने फतह हासिल की। लेकिन आपको लगता है कि जब तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में आ जाएंगे तो जो हमने लास्ट एक्सपीरियंस कर लिया कि तमाम प्लेयर्स को लाने में कामयाब हो गए, अब कोई मुश्किल नहीं होगी प्लेयर्स को लाने में? देखिए नसीम भाई, हम इसे 2 हिस्सों में देखते हैं, एक ख्वाहिश या कोशिश और ख्वाहिश को कर लेते हैं, और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जफ़र भाई की तरह, शादाब भाई की तरह मेरी भी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ये आए, और बहुत बड़ा इकदाम है, हमें दिली खुशी है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा ये आई विश कि वो आएँ सब, क्योंकि इतना लंबा टाइम जिस तरह से हमारा सिक्योरिटी होती है, कोई मूवमेंट नहीं हो पाती, आप महीने से ज़्यादा, ये जो अब बज़ाहिर आपको 32-34 दिन का लग रहा है, एक हफ़्ता पहले टीमें गैदर हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट 1.25 महीने का 40 डेज़ आप एक इसको रख लीजिए, 40 डेज़ के लिए आप किसी फॉरेनर को लाकर होटल के कमरे में बंद कर दें और कहीं जाने की इजाज़त ना हो। आप ये मुझे उन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें घूमना चाहिए, पता नहीं क्या इंतज़ामात होंगे इसके। और ये सूरत हाल देख कर खुदा न खासा ऐसा ना हो कुछ लोग बैक कर जाए, अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे, क्योंकि लीग्स कामयाब होने की बड़ी वजह ये भी होती है कि आपके पास बड़े प्लेयर्स आकर खेलें। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। रेटिंग में इस वक्त बहुत ऊपर जा चुके हैं। पीपीएसएल के मैचेस, कोई भी लीग कामयाब होने की बड़ी वजह ये होती है कि मैचेस इंटरेस्टिंग, इसके 90% मैचेस आप देखिए बिल्कुल एंड में आकर बड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई, बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिकेट हुई। तो बारह ये एक वजह। हाँ, ख्वाहिश। लेकिन आपके ख्याल में अगर ठीक है टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं आते, हमें आज नहीं आते कल आएंगे, कहने का मकसद है कि आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे ज़रूर, आपने अगर डिसीजन लिया है तो उस पर रुकना चाहिए? नहीं, हम जाना चाहिए, रिस्क लें, कोई बात नहीं, रिस्क लें, कराएं यही बिल्कुल। लेकिन मैंने दोनों चीज़ें, ख्वाहिश की, कोशिश की, वो बता दिया। मैंने वो चीज़ भी बताई जो हमने इन्वायरमेंट देखा। ये भी देखा कि लूक रॉन्ग की पीसी में नीचे लॉबी में बैठे हुए थे, वो बाहर जाने की जिद कर रहे थे, यार मुझे कहीं जाना है, मुझे बाहर जाना है। अब मामला फिर बहरहाल ऐसा हुआ कि कोई एक बार वसीम भाई कुछ प्लेयर्स को लेकर गए थे अपने घर, एक बार रोमान रईस ने बिरयानी की दावत करा दी, मतलब ये कुछ ना कुछ एक बार ऊपर ही डिनर वगैरह कर लिया, मतलब इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन हमें साइमल्टेनियसली इसके सब पैरेलल आपको ये भी अरेंजमेंट करना होगा कि उनको सिर्फ कैद ना किया जाए। सोशल दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको तमाम सोशल एक्टिविटीज का मौका मिलना चाहिए। राशिद साहब की बात में बड़ा दम इसलिए दिखाई देता है कि ये पिछले 4 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, उस होटल में क़याम किया उन्होंने कि जहां पर तमाम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स आके रुकते थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां भी सोच लेना चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर में जो सीरीज होने जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका, उसके दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में मुनक्किद किए जाएं। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ वाज़ेह की कि वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को भेज सकते हैं, गो कि उनका वफ्द आ रहा है आइंदा माह सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि 5 से 8 दिन सिर्फ होटल और ग्राउंड में रखना खिलाड़ी के लिए खासा मुश्किल काम होगा। ऐसे में जो 40 दिन का पीएसएल होगा उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को किस तरीके से आप महदूद कर सकेंगे होटल में और ग्राउंड की हद तक, ये इतना आसान काम पीसीबी के लिए नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो और कई सारे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर, और आपको भी पूरा मौका है कि आप बजरिया कॉल आएँ और आके अपने इस शो का हिस्सा बने और अपनी राय का इजहार करें और हम सब मिल के जाएंगे ऑल आउट। अब हमने यही फैसला किया जिस तरह हमने किया था वर्ल्ड कप और हम सब, और अब ऑल आउट जाएंगे हम सब आपके साथ मिलके, ये हमारी कोशिश होगी। कॉल के लिए 0213486089 जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। शादाब साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि 2 अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होने जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास इस लिहाज से कि पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक का फैसला होगा। मैं क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट टीम के थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ।
ज़हीर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, अब्दुल कादिर साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि फॉरेन कोचेस की कोई ज़रूरत नहीं। जावेद मियादाद साहब ने भी खुलकर इस पर तबादला ख्याल किया कि फॉरेन कोचेस की कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती। तो मिकी आर्थर या फॉरेन कोचेस और सपोर्टिंग स्टाफ भी वो सारा अपना ही लेकर आते हैं, तो क्या ज़रूरत है? मैं तो नहीं समझता। जिस तरह आप क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं कोचेस की, जो हम बात कर रहे थे, प्लेयर्स आपके लोकल हीरोज़ पैदा करें आप, तो आपके लोकल हीरोज़ पैदा होंगे तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को ओन नहीं करेंगे, डोमेस्टिक अपनी क्रिकेट को ओन नहीं करेंगे, कोई भी आपको ओन नहीं करेगा। इसी तरह वो जो आपके कोचेज़ हैं, जो इतने सारे कोचेज़ आपके यहाँ पे इस वक्त क्वालिफाइड कोचेज़ फिर रहे हैं, वो जब तक अभी प्रैक्टिकली अपना काम नहीं दिखाएंगे या नहीं करेंगे, उनको किस तरह आप फिर उनका क्या फ़ायदा? उनको इस तरह डेवलप करने का इतने कोचेज़ प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं देखता हूँ, कोई लेवल 3, कोई लेवल 2, कोई लेवल 4 हो गया है। जब सारे क्वालिफाइड होंगे, उसके बाद जब ये प्लेयर्स को आके जिसे कहते हैं ना होमवर्क एक तरीके से सामने लाएंगे प्लेयर्स के साथ, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे एज ए कोचेज। जैसे आमिर की आप बात कर रहे हैं, भाई कितना पैसा लगा, कितनी उसकी फिटनेस शुरू से चलती आ रही है सारे, और फाइनली उसने क्या डिसीजन लिया कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और अब तो रिदम में कुछ दिखाई दिए थे बड़े अरसे के बाद। वो देखे ना नसीम भाई, 40 साल का मिसबा आपके पास है, यूनिस एग्जांपल है। लेकिन फास्ट बॉलर को कंपेयर करेंगे स्पिनर के साथ या बैट्समैन के साथ? फिटनेस के हिसाब से तो फिर इमरान खान भी तो 40 ईयर्स तक गए खेलने के लिए। लेकिन गेंद उनका पहुंचता बहुत मुश्किल से था 1992 वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है, वो तो खैर उसको मैनेज कर लेते, उसको क्रिकेट इतनी फास्ट भी नहीं थी। लेकिन ये तो आमिर तो पिछले कई साल से सिस्टम का हिस्सा रहा है ना, उसको पता है अपने आप को किस तरह मैंने अपनी मेहनत करनी है, अपने आप को फिट रखना है, या टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस की बात है कि यार आप किस क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ज्यादा। एज ए प्रोफेशनल आप अपने आप का पैसे को आप देख रहे हो कि हाँ यार मैं ये पैसा कितनी जल्दी कहाँ से कमा सकता हूँ। मेरा शुरू से इख्तिलाफ इस बात पे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये तेवर रहा था कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देते थे, साथ में प्लेयर को एनओसी भी देते थे आप लीग खेलने की, जो कि अभी मैंने सुना है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको कहा है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। ये वो चीजें थी जो डैमेज पहुंचा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट को। ये वो फैसले जो अब इमरान खान के आने के बाद हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हो रहे थे? अब मुझे भी हंसी वो आ रही है, वही लोग बैठे हुए, अब जैसे खान साहब ने आगे डंडा किया तो सब सही हो गए। तो ये चीज पहले क्यों नहीं सोच रहे आप कि यार ये चीजें गलत हो रही थी, इनको सही करें? वही लोग अब दोबारा से उस सीट पे बैठ के अब सही कर रहे हैं चीजें। तो पहले ये लोग वो करना नहीं चाहते, जब इनके सर पे डंडा आया है तो अब इनको हर चीज से नजर आना शुरू हो गया, यार ये करना है, ये करना है। भाई वो तो मुझे ही पता है, जो आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज तक कोई उहदा लेके नहीं बैठा हूँ, मुझे पता है यार आप मेरे प्लेयर को आप कॉन्ट्रैक्ट भी देते हो, फिर एनओसी भी देते हो, लीग खेलो। कितना प्रॉब्लम होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर रहे हो, आप अपनी एसोसिएशन को सर्व नहीं कर रहे हो। मेरा जो प्लेयर है, जो अपने सीनियर मोस्ट प्लेयर से सीखता है, देखिए आप साल में एक टेस्ट प्लेयर निकालते हो ना, कितने निकालते हो? 20-25 निकालते हो ना। सही बात है। वो एक टेस्ट प्लेयर डेवलप होता है इन सीनियर प्लेयर के साथ खेल खेल के, उसको चलाकियां पता चलती है क्रिकेट की, उसको विकेट का बिहेव पता चलता है, किस तरह मैंने जज करना है, या इस वक्त क्या सिनेरियो किस तरह खेले, वो आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर बताता है अपने एक्सपीरियंस से। तो वो चीज़ें आप इसको ख़त्म करो सिस्टम को। आप अचानक लेके आ गए हो जी T20 से क्रिकेट में आप सिलेक्शन करते हो, टेस्ट क्रिकेट की भी, आप वनडे की भी। एक PSL क्राइटेरिया बना हुआ है कि तमाम टीमें सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जफर साहब, इसमें कितना कसूर दिखाई देता है आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का, सिलेक्शन कमेटीज का, कि वो आज तक यही तयन नहीं कर पाए? अब्बास, मुझे एक फास्ट बॉलर दिखाई देता है कि जो मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक वाहिद, उसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि आपकी टीम का दूसरा फास्ट बॉलर कौन सा होगा, वनडे में कौन सा होगा, T20 में कौन सा होगा। वही 2, 3, 4 के गिर्द हमारी क्रिकेट घूमती हुई दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे में बॉलर क्यों ना डिसीजन ले अपनी मर्जी का कि मुझे हर जगह पे आपने रखा हुआ है, क्योंकि आपका थिंक टैंक डिसीजन ले नहीं पा रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से फेवर में हूँ आमिर के इस डिसीजन के। उसके रीजन क्या है? सही डिसीजन है, बिल्कुल राइट डिसीजन। ठीक है। एवरीबडी हैव अ राइट टू टेक हिज ओन डिसीजन ना। उसको अपनी बॉडी कंडीशंस का खुद पता है, किसी और को नहीं पता होगा। नंबर 2, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, भले हम कितना भी रोएं, कितना भी चीखें, 15 साल, 14 साल, 13 साल में डेब्यू, हम सबको पता है कि क्या होता है उसके पीछे। उसके पीछे कम से कम 4 से 5 साल का फर्क होता है। तो वो जिस रियल एज में है वो 30s में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनली जो सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए बात करूँ तो। अब उसका हक है कि वो अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करे। नंबर 2, अगर 5 परफॉर्मेंस उसकी आप देखें तो जितने टेस्ट वो खेला है उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है कि भाई आप टेस्ट में बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो। टेस्ट में आपको ऑन एवरेज पर डे 16 ओवर करने होते हैं। 16 ओवर करने की स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, वो रियलाइज कर गया है। क्योंकि पहले 5 ओवर के बाद दूसरे स्पेल में जब वो आते थे तो वो आमिर दिखाई नहीं देते थे। नंबर 2, नई गेंद से सबसे बड़ी चीज जो है कंपटीशन है।
अब आपके पास फास्ट बॉलर की एक पूरी खेप है, उसको नजर आ रहा है कि हसनैन पीछे बैठा हुआ है, उसको नजर आ रहा है अब्बास टेस्ट क्रिकेट में खेलेगा ही खेलेगा, उसको नजर आ रहा है कि शनवारी कमबैक करेगा ही करेगा। तो उसने कहा कि मैं अभी परफॉर्म करके आ रहा हूँ वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन तरीके से चला सकता हूँ, मेरी अपनी एक बॉडी की स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक मैं इस हिसाब से चलूंगा, इसमें कोई हम खामखोई को जिद कर रहे हैं कि जी कौम को सर्व कर दे। अरे कौम को वो वनडे और T20 में भी सर्व करेगा। बहुत सारी इस हवाले से बात करते हुए दिखाई दिए कि इतना आप पे अगर खर्चा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो कहीं ना कहीं आप अगर बन गए तो अपने आप को मेंटेन तो करें, ये भी एक ज़रूरत दिखाई देती है। मैं ऐसे कैसे ये डिसीजन ले लूँगा कि मेरी बॉडी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही, मैंने अपनी बॉडी को उस तरह तैयार तो करना होगा। देखो इसका केस बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही 5 साल का गैप जो है, इसको उस कैटेगरी में ला ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, वो जो 5 साल का गैप है, 5 साल जाया हो गए ना, जो भी हुआ XYZ, मैं किसी चीज में नहीं जा रहा, लेकिन वो 5 साल जो उसने बॉलिंग नहीं की, वो इम्पैक्ट है, ये वो नजर आ रहा है। ये इसकी विल थी कि ये कमबैक भी कर गया, परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन अब उसको पता है कि वो 5 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुई उसकी मसल्स की, वो उसको कहीं ना कहीं उसके मसल्स को, राशिद मुझसे बेहतर समझता है, उसके मसल्स अब उसका साथ नहीं उस तरह दे पा रहे। बिल्कुल, आमिर के मसल्स में और वहाब रियाज के मसल्स में एक फ़र्क दिखाई देता है, जब वो उनकी बिल्ड, उनका अंदाज से भी फ़र्क पता चल जाता है। एज ए ट्रेनर तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये जो 2 महीने का गैप हमें दिखाई दे रहा है, राशिद कुरैशी साहब, ठीक है डिसीजन सामने आ जाएंगे, अभी क्रिकेट कमेटी जो भी लेगी और उसकी मंजूरी फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे देंगे, लेकिन ये खुद को फिट किस तरीके से रखें? अब बायो मैकेनिक्स लैब का भी क्या फ़ायदा होगा जो जिसकी मंजूरी हो गई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैं इस बड़ी वजह ये है, मैंने पहले भी इसकी हिमायत करूँगी, फॉरेनर कोचेस के मैं फेवर में मैं भी नहीं हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये 2 महीने का जो गैप है, ये गलतियों पर काम करने का वक्त है और डेवलपमेंट का वक्त होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा फेज़ ऐसा होता है जिसको हम ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, जब आप बड़ी सीरीज से वापस आते हैं तो अपने स्पोर्ट से हटकर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे मेंटली और फिजिकली आपको चेंज आए, ठीक है, और फिटनेस लेवल आपका मेंटेन रहे। छोटा सा टाइम होता है, फिर आपको वापस आना होता है अपनी बेसिक्स की तरफ। और बेसिक्स क्या है? बेसिक्स से मेरी मुराद ये है कि जो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, स्किल रिलेटेड फिटनेस वीक हो, उसको आप इम्प्रूव करें, कोचेस गलतियों पर काम करें, और ये वो काम होता है कि लड़के को दोबारा नई सीरीज के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर सिलसिला ये कि बाहर के कोचेस के होने का नुकसान ये होता है कि वो पेड हॉलीडेज पे चले जाते हैं, सीरीज खत्म, बैक पैक और अपने फ्लाई कर गए। अच्छा, फिर आते हैं बॉलिंग कोच भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। अच्छा, फिर उससे बड़ा अलमिया ये है कि जब सीरीज से शुरू होने से चंद दिन पहले आते हैं, हफ्ता 10 दिन का जो भी कैंप लगता है, देखिए दुनिया भर की स्टडीज एक चीज कहती हैं, आप दोनों साहबान ने कोर्सेज किए हुए सब, कि इन सीजन या प्री कंपटीशन में या प्री सीजन में आप यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू स्किल और इवन यू कैन नॉट करेक्शन इन एग्जिस्टिंग स्किल्स, क्योंकि आपको प्री सीजन में ऑलमोस्ट हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना होता है। हाई इंटेंसिटी पे आप करेक्शन की तरफ जाएंगे, डेफिनेट इंजरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका मैकेनिज्म, जो बॉडी मैकेनिज्म है, वो एक तरह की आपकी मोटर स्किल्स डेवलप हुई होती है। आप इतनी हाई स्किल्स, अब ये टाइम था, ये बैठते और इन पर काम करते सब पर, जिसको फिटनेस का इश्यूज आ रहा था, जिसका वेट बढ़ा हुआ था, जिसका जो कुछ था, कि इनका जॉब था। ये लड़कों का, आप जो आमिर की बात करें बॉडी की, आमिर को तो हर खिलाड़ी को एजुकेट किया जाता है उसके फिजिक के बारे में, उसके डाइट के बारे में। यहाँ उल्टा सीन होता है, लड़के खुद अपने एक्सपीरियंस से एजुकेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये शादाब भाई बैठे टेस्ट। लेकिन अभी जो आपके इतने सारे डॉक्टर्स का इजलास हुआ था, जिसमें तमाम पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है और बाहर से भी डॉक्टर्स को लाइन पे लिया हुआ था, इनमें से कोच कौन था? सिर्फ डॉक्टर्स थे? नहीं, कोच कौन था? ये डॉक्टर, प्रोग्राम तो कोच को देना है, डॉक्टर्स को नहीं क्या प्रोग्राम देना है? यही डॉक्टर्स का काम ही नहीं है। डॉक्टर्स का काम, आप मुझे बताएं, अगर कोचिंग का प्रोग्राम भी डॉक्टर्स देंगे, ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी डॉक्टर्स देंगे, तो खिला भी फिर उनको लें। एक पहलू इसमें और ऐड कर दूंगा, बेहतरीन, दोनों का डिसीजन बेहतरीन है कि फॉरेन कोचेज नहीं होने चाहिए, मैं भी उसकी फेवर में हूँ। लेकिन मैं सिर्फ वो जो हमारे बड़े प्लेयर तमाम कह रहे हैं ना कि फॉरेन कोचेज नहीं होने चाहिए, मैं बस थोड़ा सा उनके एजेंडे को थोड़ा सा ओपन कर दूं कि ये जो शादाब ने बात कही थी कि जो कोचेज आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं उनको पर लेके आइए आप। बिल्कुल। लेकिन अब जो हमारे, सॉरी टू से, लेकिन क्या करूं कि मेरी जबान नहीं रुकती, वो जो तमाम लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्वालिफाइड कोच हो।
और आप इन द एंड अगर फॉरेन कोचेस को रोकेंगे तो इन्हीं में से कोई आपको कोचिंग में नजर आएगा जो कि आपके सिस्टम को फिर दोबारा 2 साल के बाद दोबारा वहीं ले जाएगा कि हम कह रहे होंगे फॉरेन कोचेस को ले आओ, वो बेहतर। असिस्टेंट कोच लेकर आ जाए आप उन्हें, मगर अपने लोगों को ग्रूम करें। दूसरा ये है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट गोरे से बेहतर हमारे अपने लोग जानते हैं। वो हमारे लोगों को क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते? हमारे लोगों को उनके देखिए, वो अपने लिहाज से आते हैं ना, उनके माइंड सेट डिफरेंट होता है ना, उनके ओनरशिप वो का लेवल वो होगा ना, उनका वो ग्राउंड रियलिटीज से इतना क्लोज नहीं होते जो कि हमारे यहाँ से डेवलप क्रिकेटर्स होते हैं जो बाद में कोचेस बनते हैं। जो अच्छा सर, हमारे पास कोचेस हैं, सर्टिफाइड कोचेस हैं, ठीक है, और बहुत टैलेंटेड कोचेस हैं। जाकर 19 का वर्ल्ड कप भी जीत कर आए थे, तो कौन सा फॉरन कोच होता है उनके साथ? ठीक, परफॉर्मर है हमारे पास, मगर मामला ये है कि आप उनको स्ट्रेंथन नहीं करते। और दूसरा उसका देखिए, हम 2 डिबेट में जा रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो टाइम का स्लॉट आता है उसका नुकसान होता है हमें, जो हम लड़कों को घरों पर छोड़ देते हैं और उन पर काम नहीं करते, खुद कर रहे होते हैं, जितनी भी एफर्ट होते हैं वो तमाम के तमाम खुद नहीं करते। टूर और देखिए एक चीज और है, टूर के ऊपर कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जा सकता, ये चीज तय है। ऑफ डेज में ही होगा ये कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप डेवलपमेंट करेंगे। क्रिकेटिंग कैलेंडर इनका देखिए, वो ये नहीं सोचते कि एक फास्ट बॉलर की लाइफ डिपेंड करती है कि वो उसका लाइफस्टाइल क्या है, क्रिकेटिंग लाइफस्टाइल क्या है, उसको रिकवरी कितनी मिल रही है, या बैक टू बैक सीरीज, बैक टू बैक मैचेस आप लड़के के स्पाइक्स पूरा साल पहनवा कर रखते हैं। ठीक है, अब आप खुदारा ऐसा कोई कैलेंडर बनाइए, तरीकेकार बनाइए, आपके पास बॉलर्स मौजूद हैं, बिल्कुल कोई भी पॉलिसी रखें, लेकिन बहरहाल आपको उनके अपने ही लोगों पे एतमाद करना ज्यादा बेहतर होगा ताकि ऑफ डेज में भी काम कर सके। ऑफ डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक और शख्सियतें जो इस वक्त ऑफ डेज पे दिखाई दे रही हैं तो हमारे इस प्रोग्राम के ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन आजकल जो है वो ऑफ डेज पे दिखाई दे रहे हैं, 12th मैन का रोल भी अदा नहीं कर रहे हैं, कोई और नहीं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, बेहतरीन प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बेहतरीन ऑल आउट प्रोग्राम। हमेशा एक बात को डिस्कस करते हैं, ऑल आउट बाजी ले जाता है, स्पोर्ट को क्यों ना लेके जाए। हमारे जो क्वालिफाइड कोच नहीं, क्वालिफाइड ट्रेनर, पाकिस्तान का बेस्ट ट्रेनर राशिद कुरैशी का हम जिक्र क्यों करते रहे बार बार? पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद है, आप जिस प्लेटफॉर्म तक उस पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोचिंग हो, ट्रेनर हो, क्या पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट हो, पाकिस्तान सुपर लीग में जब तक अब उन पर नहीं करेंगे और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो लोग कोचिंग के प्राइस अंजाम देते हैं उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। और मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है किसी भी कोच को कॉन्फिडेंस देना। बदकिस्मती से हमारे पास जो कोचिंग का स्टाफ है वो फॉरेन कोच है, क्या वुमेन्स की बात करूं, हमारे जितनी भी कोचेस हैं फॉरेन कोच अपनी पूरी टीम लेके आते हैं और हमारा एक आध बंदा उनके साथ कैरी होता है। ये गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी अर्से से कर रहा है। साजिद खान साहब, आपने एक चीज देखी होगी, हमारे मुख्तलिफ रीजन्स में पसंद नापसंद का चक्कर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। मंजूर इलाही एक जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्हें आपने लगाया हुआ है लाड़काना की टीम के साथ। आप अगर कोई बड़ी टीमें जो थी उनके साथ मंजूर इलाही जैसे स्टेचर का बंदा होना चाहिए था। या फिर शौकत साहब है, शौकत साहब को आपने डेरा मुराद जमाली में लगा दिया, एक्सपीरियंस तरीन आदमी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मंसूर अख्तर साहब के साथ उन्होंने कायम किया था। लेकिन जो आपके पसंद के और मंजूर नज़र लोग होंगे वो अच्छी अच्छी जगह पे आप अपॉइंट करेंगे, कोई कश्मीर में लगा देंगे कि ठंडे इलाके में बैठे, बाकियों को जो है वो डेरा मुराद जमाली दे देते हैं या लाड़काना की गर्मी दे देते हैं। तो ये भी तो मसाइल पीसीबी के हैं ना। बहुत इम्पोर्टेंट नुकता नसीम राजपूत, बड़े होस्ट की बड़ी निशानी बात कर रहे हैं। शौकत मिर्जा पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेयर था, बड़े अरसे से उन्होंने कोचिंग में लेवल 4 किया हुआ है, तो बहुत से कोचेस हमारे फील्ड में मौजूद है। मगर कराची के कोचेस जो अपने मौजूद है पिछले 10 साल से, आप देख ले राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान में, वही लोग पिछले 10 साल से कराची में मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनको चेंज करते रहना चाहिए, किसी तरह भी हर इलाके के कोचेस नहीं है जो सिस्टम को समझ जाते हैं और बेहतरीन काम करने की एबिलिटी रखते हैं। मगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कोचिंग एक बहुत अंडर 19, अंडर 17, अंडर 16 भी की जाती है, मगर बड़ी टीम में जाकर कोचिंग नहीं होती। जिस तरह आपने फकर को देखा, मुंह की खानी पड़ गई, आज तक फकर को बताने वाला नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नहीं है उसका क्या फॉल्ट है और किस तरह की बॉल को पिक करता है,
क्या हो, सिलेक्शन सही करता है, बॉल चूज करता है, मगर नहीं, उसकी टेक्निक ही गलत है। आज वो पाकिस्तान ने उसको तमाम क्रिकेट की फॉर्मेट, लेकिन क्या टेक्निक कोई भी सही नहीं करा सका? अगर मैं बात करता हूं, 4 साल से वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, आकिब जावेद साहब थे, इससे पहले पैडी उपटन वहां पर थे, इंजमाम उल हक साहब वहां पे एज ए बैटिंग कंसल्टेंट उनके साथ मुशीर के तौर पे, चेयरमैन के मुशीर, या शुएब अख्तर साहब वहां पे दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम उस टीम के साथ जुड़े हुए, कोई भी फखर को बताने वाला नहीं है, या फखर की अपनी गलतियां ज्यादा हैं? इकबाल इमाम शर्जील को बता देते हैं, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, ये नहीं बन पा रहे। देखिए, इकबाल इमाम मोस्ट टैलेंटेड कोच है, आप बहुत प्यारे नाम ले रहे हैं, यकीनी तौर पर इनको मौका देना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद की टीम को बेइंतहा कोचिंग की। हसनैन की आप बात करते हैं, हसनैन को कोचिंग करने में इकबाल इमाम का बड़ा रोल था। राशिद भाई की हम क्यों बार बार जिक्र करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ हम ट्रेनिंग करते हुए इनको देखते हैं, लड़कों को मोटिवेट करते हुए देखते हैं। बात ये होती है, जो दर्द लेता है, जो ग्राउंड में 8-8 घंटे लड़के के साथ मौजूद होता है, जो लड़के की इंजरी के बारे में जानता हो, उसकी फिटनेस में ज्यादा हम जो क्रिकेट कोचिंग करते हैं कि हम लड़के को देख के बता देते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें एक बड़े कोच की, बड़े ट्रेनर की आई में मौजूद होता है। पढ़ के, लिख के, खेल के, ग्राउंड में समझ के आता है। जिस तरह आप इकबाल इमाम की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कोचेज यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए पास में हम चले जाए, उनको लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला हुआ है, उनको फेस करना पड़ा, मगर क्रिकेट बोर्ड में ये तमाम चीजें मौजूद है। जो चंद पसंद अपने लोग हैं उनको नवाज दिया जाता है। क्रिकेट बोर्ड से मेरे खिलाफ नहीं है, क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग हैं, हारून रशीद की बात करूं, मुतशम रशीद की बात करूं, उनको नवाज दिया जाता है। ऐसे कितने टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेज मौजूद है जो पीसीबी के सिस्टम में ही नहीं आते, मगर पीसीबी अभी निकाला, सभी अदर को निकाला, तो दूसरे उसको निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ी जाती है। सभी अदर भी बड़ा कोच था, उससे भी बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के। अगर शकील शेख की रिश्तेदारी उसके पास मौजूद है, उसका सीधा शकील शेख साहब की अपनी बहुत खिदमात थी, बहुत लोग उनसे नाराज दिखाई देते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो आपको दिखाई नहीं दे रही। और मैं आपको बताऊं जरा, शायद आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बिल्कुल अगर हटा दी गई, तो फिर कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीजें साहिद खान साहब दिखाई देंगी। बिल्कुल इस पे आप नजर रखिएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा शादाब साहब, ये जो इमामुल हक का स्कैंडल हुआ, जाती मामलात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक रोल मॉडल होते हैं ये प्लेयर्स। आजकल सोशल मीडिया पे एक 5 साल का बच्चे से लेकर 50 साल का आदमी भी जो है वो हर चीज देख रहा है, लेकिन वो जो 5 साल से लेकर 15 साल का बच्चा या 20 साल तक का बच्चा अगर इस तरह की चीजें देखेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन ना ले और ये कह दे कि ये जाती मामला है, तो फिर हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? और भी खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं, ये भी एक मीडिया में चल रही थी खबर। देखिए, ये है तो बड़ा जाती मामला, लेकिन जब आप मुझसे बाहर जाते हो तो आप एक एम्बेसडर के तौर पर जाते हो, तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको। जाहिर सी बात है, मुझे परेशानी इस बात की होती है कि इमाम जैसा बच्चा जो बड़ा क्वालिफाइड बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, मतलब इन सेंस के बच्चा ही है, हमारे नज़दीक तो बच्चा ही है, अब भी बच्चा है, लेकिन अब नहीं बचा बच्चा जी। वो जिस किस्म की हरकत कर रहे हैं वो आपको बताती है, इंडिकेशन है कि यार आपके सिस्टम में बहुत चीजों में वर्क करने की बाकी है। कोई स्टैंड तो लेने की जरूरत थी, हल्का सा ही लेते ताकि आने वाले लड़कों को कहीं ना कहीं एहतियात तो करें। हर मामला में ना, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर मामला में हमारा जो मजबूत आदमी होता है ना, उसको उस पर हाथ रखना मुश्किल होता है। तो एवरीबडी नोज के इमाम का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, जैसे वो चीफ सेक्रेटरी के भांजे हैं, वो भतीजे हैं वो, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा हल्का हाथ रखा उसके ऊपर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए। आप कह रहे हैं इमामुल हक चूंकि इंजमामुल हक के भतीजे थे इसलिए बच गए, अगर उनकी जगह कोई ऐसा प्लेयर होता कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता और वो मेहनत करके पहुंचा होता और उसके साथ अगर ऐसा हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कल्चर है, इस मुल्क में कल्चर है हमारा, और ये चीज़ तो एवरीबडी नोज के एग्जिस्ट करती है हमारे मुल्क के अंदर। इमामुल हक जिस तरह टीम के अंदर आए हैं, मैं उसके पोटेंशियल में बात नहीं कर रहा, गुड प्लेयर, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक के अंदर मौजूद थे जी, उन प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता जितना मौका इन प्लेयर्स को मिलता। कल माजिद भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि शान मसूद को लेके जाना चाहते थे सरफराज अहमद, उनकी ख्वाहिश थी कि शान मसूद टीम का, कप्तान की सुनी नहीं जाती, कोच जो है वो देखते हैं अच्छा इमामुल हक का कद जरा ज़्यादा बड़ा है तो ठीक है मैं इनके साथ मिल जाता हूँ। जो फॉरेन कोच का एक मसला ये भी है, वो जहाँ ताकत और हवा का रुख देखते हैं वो उसी टाइम चलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं इमामुल हक के इस इशू के बाद, ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई नया स्कैंडल सामने आ रहा हो, कहीं ना कहीं एक वार्निंग कम अज़ कम ज़रूर जानी चाहिए थी, एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी कि आइंदा मोहतात रहो।
नंबर एक तो वंस यू सर्विंग योर नेशन इट मीन्स नथिंग पर्सन। आप इस कौम के रोल मॉडल सपूत हैं, आपको लोग 22 करोड़ लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। उसमें 60 साल का आदमी भी होता है और 5 साल का बच्चा भी होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस कंट्री में क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों ऐसे हैं कि आप हमसे किसी भी क्रिकेटर का पूछ लें, किस क्रिकेट के कोई भी लॉ पूछ लें, कोई भी मैच पूछ लें, मोस्टली नेशन आपको जवाब दे सकती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं बीइंग अ क्रिकेटर। और उसके बाद अगर आप इस किस्म की कहीं ना चीजें कहीं कर किसी रहे हैं, तंबी की जरूरत दिखाई देती है, देनी चाहिए थी तंबी की, तो कम देखें, से कम कर सकते हमेशा थे। हम लोग बात करते हैं कि एक्शन लो, एक्शन लो। तो ये टाइम था आपके पास कि कम से कम 1, 2, 3 मैच का बैन लगाएं, ताकि आने दूसरे प्लेयर्स के लिए आप, क्योंकि जिस तरीके की Example चैट तो set सामने करें ना। आई थी राशिद साहब, जिस तरीके की चैट सामने आई थी, उसके बाद तो कहीं ना कहीं तंबी तो बनती थी। देखिए, मैं इसको एक और एंगल से कहूँ, ठीक है, लेकिन एक बहुत से लोग होते हैं जो खिलाड़ियों को ट्रैप भी कर रहे होते हैं। तो हमें साथ साथ ये तरबियत भी देनी चाहिए कि जितने भी फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, आप इन चीज़ों को से एहतियात करें। एहतियात तो करें। लोग, क्योंकि देखिए एहतियात तो जब ही करेंगे जब कहीं ना कहीं कोई एक एक्शन लिया जाएगा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। जिस अंदाज से वो दिखाई दिए वीडियोस के अंदर, तस्वीरों के अंदर, और जिस तरीके से वो चैट कर रहे हैं, जो उनके जुमले हैं, जो वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुल्क है, इसमें कहीं ना कहीं एक तंबी बनती है। बिल्कुल तंबी बनती है और तंबी देनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरह से चीज़ें फ्री छोड़ दी। बिल्कुल। ये एक आखिरी सवाल, साजिद खान साहब, आप तो बच गए। आपने जो कुछ किया था उस दौर में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इमामुल हक को तंबी देने की जरूरत दिखाई देती है, और मुझे आपका जवाब पता चल गया। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल तंबी करो। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच शादाब कबीर साहब, जफर इकबाल चौधरी साहब एंड राशिद कुरैशी साहब। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप डोमेस्टिक का जो भी है वो मसला हल करें। PSL इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कप्तान, कोच, तमाम लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। PCB को इसको जल्द हल करना चाहिए। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।